हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मॉक टेस्ट 7। आज का वीडियो अपकमिंग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए एक सैम्पल पेपर होने जा रहा है। इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके न्यू 2024 सिलेबस पे बेस्ड हैं और इसकी डिफरेंट यूनिट से सेट किए गए हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल सर्व यू एज अ मॉक टेस्ट एंड विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट प्ले का हीरो कौन है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑरलैंडो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन वॉज द फाउंडर ऑफ। एडिसन किसके फाउंडर थे? सो एडिसन वॉज द फाउंडर ऑफ द स्पेक्टेटर। सो अलॉन्ग विथ स्टील ही फाउंडेड द स्पेक्टेटर पीरियोडिकल। है, who is the rightful duke banished by his younger brother in the play। so rightful duke कौन होता है इस प्ले में जिसे उसके यंगर ब्रदर ने यानी कि उसके छोटे भाई ने बैनिश कर दिया होता है। सो राइटफुल ड्यूक है यहाँ पर ड्यूक सीनियर और इन्हें बैनिश किया है इनके ब्रदर ड्यूक जूनियर ड्यूक फ्रेडरिक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Edison's essay Sir Roger at Home is a part of a series known for its social commentary। So correct answer होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What literary form did Addison often use to convey moral and social values? So moral and social values को convey करने के लिए Addison यूज़ करते हैं essays का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5 जज बेंच डैश अपॉइंटेड टू डिसाइड द केस। सो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। सो ऑप्शंस हैं वर, वॉज, हैज़ और हैव। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा वॉज, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका वो 5 जज ना होकर बेंच आपका सब्जेक्ट है। सो बेंच सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। A 5 judge bench was appointed to decide the case। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is Phoebe in love with before she met Ganymede? सो Ganymede से मिलने से पहले फीबे किससे प्यार करती थी? सो फीबे was in love with Sylvius। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What disguise does Voila adopt when she first arrives in Illyria? सो वॉयला किस डिस्गाइज में आती हैं इलीरिया में? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अ मैन नेम्ड सिज़ेरियो। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइस सेइंग स्लीप नो मोर अकर्स इन विच एक्ट इन मैकबेथ। सो जो वॉइस आती है स्लीप नो मोर, ये किस एक्ट में आती है मैकबेथ प्ले में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एक्ट 2 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स मर्डर। सो डंकन के मर्डर के बाद इमीडिएटली कौन स्कॉटलैंड भाग जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मैल्कॉम एंड डोनाल्ड। सो मैल्कॉम एंड डोनाल्ड डंकन के बेटे होते हैं और डंकन की मौत के बाद ये फटाफट स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज अ मिक्सचर ऑफ लाइट डॉट एवर एड डैश। सो बेकन के अनुसार कि जब आप झूठ मिला देते हैं किसी बात में तो वो क्या ऐड कर देती है? वो प्लेजर ऐड कर देती है। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज मालवोलियो मिस्टेकनली बिलीव इज इन लव विद हिम। सो मालवोलियो को क्या गलतफहमी होती है कि कौन उसके साथ प्यार में है? सो मालवोलियो को गलतफहमी होती है कि ओलिविया उसके साथ प्यार में है या ओलिविया उससे प्यार करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन कंपेयर्स ट्रूथ टू विच सेलेस्टियल बॉडी इन द एसे ऑफ ट्रूथ। सो किस सेलेस्टियल बॉडी से बेकन ट्रूथ को कंपेयर करते हैं ऑफ ट्रूथ में? सो यहाँ पे बेकन डायरेक्टली सनलाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं ट्रूथ को, या क्लियर डे लाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज
विनम डिमोनम मीन। सो विनम डिमोनम फ्रेज का क्या मतलब है? सो विनम डिमोनम एक फ्रेज है इस ऐसे में और इसका मतलब होता है वाइन ऑफ डीमन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरिश बीडल हु ओवरसीज द वर्क हाउस? सो वर्क हाउस को ओवरसी करने वाले पेरिश बीडल, यानी कि बीडल का मतलब होता है चर्च ऑफिशियल। सो वो चर्च ऑफिशियल कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर बम्बल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर होम ओलिवर स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर रनिंग अवे फ्रॉम द वर्क हाउस? वर्क हाउस से भाग जाने के बाद ओलिवर किसके अंडर में काम करना शुरू कर देता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिस्टर सावरबेरी के अंडर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग अ डायरेक्ट एड्रेस इधर एन एब्सेंट पर्सन और टू अ पर्सोनिफाइड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड। सो एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम किसी एब्सेंट पर्सन को एड्रेस कर रहे होते हैं या इनएनिमेट पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रफी, ऑक्सीमोरोन और ओनामोटापिया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपस्ट्रफी। एपस्ट्रफी में हम किसी एब्सेंट पर्सन को एड्रेस कर रहे होते हैं या फिर किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे होते हैं। बाकी पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग्स या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई कर देते हैं। ऑक्सीमोरोन में हम दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रख देते हैं और ओनामोटापिया एक तरीके से साउंड फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लीजिंग और ट्यूनफुल अरेंजमेंट ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स इज कॉल्ड। सो एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स को एक साथ एक ट्यूनफुल अरेंजमेंट में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं राइम, रिदम, एलिटरेशन और एजोनेंस। सो एलिटरेशन एंड एजोनेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं एक तरीके से, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर सावरबेरी? सो मिस्टर सावरबेरी कौन थे? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मिस्टर सावरबेरी वॉज अ कॉफिन मेकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओलिवर आस्क फॉर एज हिज लास्ट रिक्वेस्ट बिफोर लिविंग द वर्क हाउस? सो वर्क हाउस छोड़ने से पहले ओलिवर ने किस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फॉर मोर ग्रूवेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मॉडर्निस्ट नॉवल मिसेस डेलावे? सो मिसेस डेलावे वॉज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर? मॉडर्निस्ट लिटरेचर में कौन सी थीम को कॉमनली एक्सप्लोर किया गया है? सो मॉडर्निस्ट लिटरेचर डील करता है फ्रेगमेंटेशन से। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्टेड इन? सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1833 में। सो कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है 1830s। सो अगर 1830s भी आए तो भी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1830s या कह लीजिए कि 1833 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन फॉर हिज यूज ऑफ कैरिकेचर्स इन इंग्लिश लिटरेचर टू सटाइराइज सोशल एंड पॉलिटिकल फिगर्स? सो सोशल और पॉलिटिकल फिगर्स को अपने कैरिकेचर्स के थ्रू सटाइराइज करने के लिए कौन से राइटर फेमस हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जोनाथन स्विफ्ट। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिकेचर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय? सो कैरिकेचर को किससे कैरेक्टराइज किया जाता है? एग्जैगरेशन से एंड डिस्टॉर्शन ऑफ फीचर्स और ट्रेट्स से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ नोवेला इन लिटरेचर? लिटरेचर में एक नोवेला क्या होता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अ फिक्शनल वर्क लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नॉवल इज कॉल्ड अ नोवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which modernist poet is known for his/her association with the Imagist movement, emphasizing clarity, precision and economy of language? So Imagist movement से associated थे एजरा पाउंड, और ये movement advocate करता है clarity, precision and economy of language को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the structure of heroic couplet in terms of rhyme and meter? So rhyme and meter के टर्म्स में heroic couplet का क्या स्ट्रक्चर होता है? So करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दे कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स. सो कपलेट हमेशा 2 लाइन्स को कहा जाता है विथ AABB राइम स्कीम. और राइम स्कीम कैसी होगी? AABB, क्योंकि कपलेट एक साथ राइम करता है. और जो मीटर यूज होता है वो है आयम्बिक पेंटामीटर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोप, एंटीस्ट्रोप एंड इपोड आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ. तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो स्ट्रोप, एंटीस्ट्रोप और इपोड जो पार्ट हैं वो हैं क्लासिकल ओड या पिंडारिक ओड के फॉर्म्स. तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्ट्रोप, एंटीस्ट्रोप, इपोड किससे रिलेटेड है. सो ये रिलेटेड है ओड से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ इकबाल नाथ सरशहर इन द नॉवल अनटचेबल. सो इकबाल नाथ सरशहर कौन है अनटचेबल नॉवल में? सो इकबाल नाथ एक पोएट हैं, वुड मैरी हिम. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लूज मदर यूजुअली विजिट्स हिम एट विच फेस्टिवल. कल्लू की मदर कल्लू को किस फेस्टिवल पे अक्सर मिलने आया करती थी? सो कल्लू की मदर कल्लू को मिलने आती थी तीज फेस्टिवल पे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल, हु सेड. सो ये स्टेटमेंट किस राइटर का है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकेंसन, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन एंड ऑप्शन डी E.E. कमिंग्स. सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वॉल्ट विटमैन की लाइन्स हैं ये, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Frost's widely quoted poem Mending Wall was published in. So Mending Wall किस पोइटिक वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? ये उत्तराखंड LT 2018 का भी क्वेश्चन है. ऑप्शन ए माउंटेन इंटरवल, ऑप्शन बी नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ऑप्शन सी अ बॉयज विल एंड ऑप्शन डी न्यू हैम्पशायर. सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नॉर्थ ऑफ बोस्टन. बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पुलिट्जर प्राइजेस वर अवॉर्डेड टू फ्रॉस्ट इन. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिले थे वो किन ईयर्स में मिले थे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1924, 1931, 1937 एंड 1943 में, ऑप्शन बी 1924, 1931, 1937 एंड 1944 में, ऑप्शन सी 1924, 1931, 1936, 1945 में, ऑप्शन डी 1924, 1931, 1936 एंड 1946 में. सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए 1924, 1931, 1937 एंड 1943 में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटमैन इज़ वंडरफुली गुड, हु सेड. सो ये स्टेटमेंट वॉल्ट विटमैन के बारे में किस राइटर ने कहा है? ऑप्शन ए थोरू, ऑप्शन बी इमर्सन, ऑप्शन सी डिकेंसन, ऑप्शन डी फ्रॉस्ट. सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए थोरू. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेजरी अपील्स टू द सेंस ऑफ साइट. सेंस ऑफ साइट को कौन सी इमेजरी अपील करेगी? सो विजुअल इमेजरी अपील करेगी सेंस ऑफ साइट को. इसके सिवा ऑडिटरी इमेजरी जो है वो अपील करेगी हमारे ईयर्स यानी कि हमारे कानों को. और इसके सिवा ऑल्फैक्टरी इमेजरी जो है वो अपील करेगी हमारी नोस को. और गस्टेटरी इमेजरी जो है वो करेगी हमारे टेस्ट को, यानी कि जो टेस्ट को अपील करती है वो वाली इमेजरी कहलाएगी गस्टेटरी इमेजरी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंग्लिश पोइट्री व्हाट डज ऑडिटरी इमेजरी रेफर्स टू. सो क्वेश्चन भी आ गया. सो ऑडिटरी इमेजरी कौन सी होगी? जो हमारी हियरिंग को अपील करेगी, इमेजरी दैट अपील्स टू द सेंस ऑफ हियरिंग. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट इज नोन फॉर हिज यूज ऑफ विविड नेचर इमेजरी इन हिज पोइट्री सच एज आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. सो ये पोम है विलियम वर्ड्सवर्थ की. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द लाइन्स आर रिटन बाय. सो ये लाइन्स किस राइटर की हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकेंसन, ऑप्शन सी T.S. इलियट, ऑप्शन डी नन. सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इमली डिकेंसन. ये लाइन है उनकी एक पोएम जिसका टाइटल भी था
बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एटमोसफियर कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ड्रामा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एटमोसफियर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ अ ड्रामा। सो एटमोसफियर का की इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एटमोसफियर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ अ ड्रामा। सो एटमोसफियर का क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या भूमिका है एक ओवरऑल इम्पैक्ट देने में ड्रामा को। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय क्रिएटिंग एन इमोशनल टोन और मूड दैट इन्हेंसेस द ऑडियंस एक्सपीरियंस। सो जो एटमोसफियर है वो एक इमोशनल टोन क्रिएट करके, मूड क्रिएट करके ऑडियंस के जो एक्सपीरियंस है ड्रामा देखने का उसको इन्हेंस करती है या बढ़ाती है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश एंड डैश आर फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पर्सन से, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये तीनों ही एक सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को यूज़ करते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को और लास्ट में फर्स्ट पर्सन को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इट इज़ टाइम टू। इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। द पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द अबव इज। सो इसके लिए पैसिव कंस्ट्रक्शन क्या होगा, द शॉप शुड बी शट, इट इज़ टाइम फॉर शटिंग द शॉप, इट इज़ टाइम दैट द शॉप बी शट, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। इसके बाद नेक्स्ट है, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर इज। सो ये भी आप देख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो लेट द डोर बी ओपनड, लेट अस ओपन द डोर मे बी ओपनड और द डोर इज टू बी ओपन। सो क्या होगा इसका करेक्ट पैसिव ओपन द डोर का। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लेट द डोर बी ओपनड। बट नेक्स्ट है, वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड। सो यानी कि जो अल्कोहल से बचकर रहता है या नशीली पदार्थों से बचकर रहता है ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, एथिस्ट, क्लेप्टोमेनियक, टी टोटलर और टोटलिटेरियन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टी टोटलर कहते हैं ऐसे लोगों को जो अल्कोहल या किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन नहीं लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोन। प्रोन का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शंस हैं थ्रोन फॉरवर्ड, डिसीज्ड, सुपाइन और इनएक्टिव। सो सुपाइन और इनएक्टिव एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे क्योंकि सुपाइन का मीनिंग भी होता है आलसी या इनएक्टिव होना, डिसीज्ड का मीनिंग होता है रोग से ग्रस्त या बीमारी से ग्रस्त होना और थ्रोन फॉरवर्ड जो है वो होगा यहाँ पर प्रोन का मीनिंग। प्रोन का मीनिंग होता है थ्रोन फॉरवर्ड और टू बेंड फॉरवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मुंह करके लेटे होना। इसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिम्युलेट। सो स्टिम्युलेट की करेक्ट मीनिंग क्या होगी। सो स्टिमुलस वर्ड आपने सुना होगा अपने एजुकेशन की पढ़ाई में भी जब आपने बीएड किया होगा। सो स्टिमुलस का मीनिंग होता है जो हमें अंदर से पुश करता है किसी काम को करने के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्राइम हैज़ एंड्रिया डेल सार्टो कमिटेड। एंड्रिया डेल सार्टो ने क्या क्राइम कमिट किया था। सो ही थेफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्राउनिंग्स पोम द लाइन अकर्स, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और ये लाइन आती हैं प्रॉस्पिके में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ब्राउनिंग्स पोम दैट फीचर्स द लाइन गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड। सो गॉड अपने हेवन में है एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। ये लाइन आती है पीपा पासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ कीट्स इज द स्टोरी ऑफ द इलॉपमेंट ऑफ टू लवर्स। सो टू लवर्स के इलॉपमेंट पे जो पोम लिखी गई है वो है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलिन इज द कैरेक्टर इन विच ऑफ द नैरेटिव पोम्स बाय कीट्स। सो मेडलिन इज अ कैरेक्टर इन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the overreaching theme of many of Keats's odes, including Ode to a Nightingale and Ode on Grecian Urn? सो फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।